Everyone, welcome to Tarot Sonali 777, and today we're gonna see what your person is thinking. Basically, no contact situation. What is your person thinking? If at all you are in relationship, you can know what is your person thinking, okay, and what are his intentions. Okay, what is your person thinking? See. Okay, see, what are your person's thoughts? So person is actually feeling some sort of struggles right now, okay? The person himself is not in this position to come forward, wants to come forward. One day he thinks let's message this person and come forward towards her, but the very next day दूसरे ही दिन ना उनको ऐसा लगता है कि नहीं 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 जाना चाहिए, ठीक है? तो ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड व्हेन इट कम्स टू बीइंग इन दिस रिलेशनशिप. वो चाहते तो हैं, उनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रिलेशनशिप को लेकर के, आपको लेकर के, बट क्लियरली ही हैज़ दिस अप एंड डाउन एनर्जी, सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल्स, मे बी इनर कॉन्फ्लिक्ट. द पर्सन इज़ वेरी स्टक, सैचुरेटेड, बहुत ज़्यादा ना टायर्ड है इंसान, ठीक है? तो क्लियरली आई एम सीइंग द पर्सन इज़ नॉट इन दिस position to come forward right now. Also the person wants some sort of clarity, okay? So basically he wants to clear some sort of things, like he wants to speak his own truth. कुछ ट्रूथ बोलना चाहते हैं, कुछ ट्रूथ सुनना चाहते हैं. तो द पर्सन वॉन्ट्स टू give this level of clarity. Also he has, see, however up and down he is feeling in this relationship. मुझे ना उन लोगों का लग रहा है जिनका ना ऑन एंड ऑफ चलता रहता होगा रिलेशनशिप, ठीक है? मुझे उन लोगों का ज़्यादा लग रहा है. तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बेसिकली मुझे ज़्यादा लग रहा है. इंसान ना बहुत ज़्यादा स्टक, सैचुरेटेड हो चुका है, मोनोटोनस लगता है उनको रिलेशनशिप. वाई? बिकॉज सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल्स, बस अप एंड डाउन एनर्जी आती ही रहती है, विच दिस पर्सन डज नॉट नो हाउ टू डील विद दैट, ओके? तो क्लियरली द राइट नाउ द पर्सन इज फीलिंग कि हाँ मैं आ तो जाता हूँ, बट नाउ द पर्सन वॉन्ट्स टू फील एंड स्पीक द ट्रूथ, ओके? क्लैरिटी लाना है, लॉजिकली सोचना है. ऑल्सो द पर्सन wants this comfort to nurture in this relationship, wants to comfort in this relationship, okay? Also he wants it and also wants to give you that as well, okay? तो I'm clearly seeing कि इंसान ना चाहता तो है clearly कि yes, he wants this comfort, level of nurture, growth, prosperity, abundance, everything the person wants. But the thing is basically now he wants, कुछ ना साइकिल एंड हुई है. सी, ही वॉन्ट्स टू स्पीक सम ट्रूथ. फॉर सम पीपल आई एम सीइंग कि हो सकता है वो कहीं और चले गए हो आपको छोड़ के, एंड समवेयर एल्स दिस पर्सन वुड हैव बीन चीटेड एंड बैकस्टैब. तो कुछ एंडिंग कहीं पर हुआ है. नाउ ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग दैट ट्रूथ, पर समझ नहीं आ रहा उनको कि वो कैसे करे. हाउ डू दिस पर्सन कम टूवर्ड्स यू? और वो ये ट्रूथ कभी ना उनको लगता है कि हाँ चलो जाकर ना सच बता देता हूँ. The very next day the person feels no, this is not what I should do, okay? The person ना अभी थक चुका है, उनका इनर कॉन्फ्लिक्ट, इनर अप एंड डाउन एनर्जीज, द पर्सन इज नॉट एबल टू स्टे इन हिज, मतलब जो सोचता है ना वो कर नहीं पा रहा है, ओके? तो वो ट्रूथ नहीं बोल पा रहा है. तो अब ना द पर्सन इज थिंकिंग कि अब ना ट्रूथ चाहिए, बिकॉज द पर्सन मे बी यू इन दिस होल, आपका एक रिलेशनशिप ना एक एंडिंग से गुजरा है, okay? I'm clearly seeing some sort of ending that you must have been went through, okay? तो एक साइकिल ना, एक रॉक बॉटम ना आपका रिलेशनशिप हिट कर गया है. ऑल्सो आई एम क्लियरली सीइंग द पर्सन इज फीलिंग चीटेड ऑल्सो, ठीक है? तो मे बी इट इज़ इन हिज ओन माइंड, could be, okay? But the person is feeling some sort of cheating that has happened with him. So some rock bottom, some ending has come, and now things are going to go good. See, now things are going to go fine. The person wants growth, prosperity, comfort, abundance, nurture. अब ये इंसान ना चाहता है कि आगे बढ़े ये रिश्ता, और बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़े, ट्रूथफुली आगे बढ़े. The person wants that, okay? Let's see what are this person's intentions. Does this person has any intentions of coming forward or not?
ओके. Hmm. सी दिस पर्सन हैज़ लव फॉर यू. ओके. बट ये ना एंडिंग की वजह से ना, कुछ एंडिंग की वजह से ये इंसान ना बहुत ज़्यादा, द पर्सन हैज़ बीन बहुत ज़्यादा मोनोटोनस, उनको ना स्टक सैचुरेशन फील हो रहा है, डिस्करेज हो गया है इंसान कि कुछ हो सकता है. फॉर सम पीपल आई एम सीइंग कि कहीं और उनका एंडिंग हुआ है एंड द पर्सन वांट्स टू कम फॉरवर्ड एंड स्पीक द ट्रूथ, पर नहीं बोल पा रहे. फॉर मेनी पीपल ना आपका एक साइकिल ना इस इंसान के साथ ख़त्म हुआ है. ओके, एक नेगेटिव साइकिल ख़त्म हुआ है, अब ना सब पॉजिटिव होने के चांसेस दिख रहे हैं. ठीक है, द पर्सन विल कम मतलब बहुत ट्रूथफुली स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में ना ये इंसान बात करेगा. ठीक है. ऑल्सो आई एम सीइंग राइट नाउ द पर्सन वॉन्ट्स टू स्टे सिंगल. हिज इंटेंशंस आर टू स्टे सिंगल राइट नाउ. ऑल्सो द पर्सन फील्स कि वो ना, उनको ना क्लियरली ऐसा लगता है कि अगर ये आए वापस और आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो पर्सन इज़ फीलिंग सेल्फ वर्थ इश्यूज़, रिजेक्शन इश्यूज़, सम सॉर्ट ऑफ द पर्सन फील्स कि इस रिलेशनशिप में या सिर्फ मेहनत ही मेहनत है या मुझे हमारा रिलेशनशिप कहीं और जाएगा. तो राइट नाउ द पर्सन हैज़ इन हिज डबल माइंड. सी क्लियरली द काजा सिंह इज थिंकिंग इन डबल माइंड्स राइट नाउ. कुछ कुछ अच्छा मतलब सोचता है, द वेरी नेक्स्ट टाइम उसको ना वो पास्ट याद आ जाता है कि हमारे बीच मतलब क्या क्या हुआ था. एंड क्लियरली द पर्सन फील्स कुड भी, मुझे झगड़े भी दिख रहे हैं, तो क्लियरली कुछ झगड़ा हुआ हो सकता है जिसकी वजह से आपको ना, उनको ऐसा लगता है कि भाई ये रिलेशनशिप ना झगड़ा ही होगा या एंड हो जाएगा, इससे अच्छा है मैं नहीं जाता हूँ, बात ही नहीं करता हूँ. तो पर्सन इज़ थिंकिंग, वो अपना राइट माइंड से अपना माइंड सेट पुट अप कर रहे हैं. ठीक है. तो क्लियरली द पर्सन फील्स कि क्या मेरे लिए कहीं और कुछ अच्छा है, या शुड आई, मुझे इस रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहिए, क्योंकि स्टक सैचुरेशन, सेल्फ वर्थ इशू, ही इज़ फाइंडिंग कि शुड आई मूव समवेयर एल्स, कहीं और मैं जाऊँ कि ये रिलेशनशिप में कुछ. देखो कन्फ्यूजन है, क्लियरली वॉक अवे वाली एनर्जी है, कन्फ्यूजन है. ठीक है. तो इस पर्सन ने ना इंटेंशन तो क्लियरली इस इंसान का ना आपके साथ देखो प्यार का है, सेलिब्रेशन आपके साथ ना, शादी देखता है ये इंसान. सी सम सॉर्ट ऑफ मैरिज, सम सॉर्ट ऑफ द पर्सन फील्स दिस लव. ओके, मे बी द पर्सन हैज़ सम चॉइसेस ऑल्सो इन हैंड. सो द पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज. फॉर सम पीपल आई एम क्लियरली सीइंग अभी भी इंसान के पास ना चॉइसेस है. ठीक है. जिसकी वजह से ना ये इंसान थोड़ा कन्फ्यूज है. फॉर मैनी पीपल, फॉर ह्यूज लॉट, मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान ना खुद ही बहुत कन्फ्यूज्ड है. प्यार है इस इंसान को आपके साथ, द पर्सन वांट्स मैरिज विथ यू, एवरीथिंग इज़ देयर. आई कुछ न्यू बिगनिंग भी करना चाह रहा है, पर कन्फ्यूज्ड है कैसे करे. ऑल्सो द पर्सन इज़ इन दिस डबल माइंड्स. एक दिन उसको लगता है कि मैं आकर ना आपका पूरा सच बता दूँ और सच्चाई से इस रिलेशनशिप को ना न्यू शुरुआत करते हैं, न्यू बिगनिंग करते हैं इस रिलेशनशिप का, सो दैट ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी ये सब आए. वेरी नेक्स्ट डे द पर्सन वांट्स टू स्टे सिंगल. ओके. तो ये इस इंसान का ना मुझे क्लियरली सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ इशू ज़्यादा लग रहा है. आई एम क्लियरली सीइंग द पर्सन डज नॉट नो इफ़ यू आर इन टॉकिंग टर्म्स, और मे बी इफ़ रिलेशनशिप ना, आजकल बहुत सारे लोग दोस्त रहते हैं इवन आफ्टर एंडिंग द रिलेशनशिप्स. बट इवन इफ़ दिस पर्सन इज़ कंसिडरिंग द सेकेंड थाट्स, अगर आप ना अच्छे टर्म्स में हो, दैन क्लियरली आई वुड सजेस्ट कि आप कोई रिलेशनशिप थेरेपी लो. अगर आपने वो परफेक्ट फैमिली देखी है द वेरी रीसेंट टाइम्स में, द होल फैमिली वेंट थ्रू अ कपल फैमिली थेरेपी, and so that the daughter-in-law basically, the daughter-in-law who was basically, she was going through almost every emotional trauma, जिसकी वजह से ना शी वॉज फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, इनर प्रॉब्लम्स, वो इमोशंस में फील कर रही थी. आई वुड रादर से कि आप दोनों जाओ कहीं कपल थेरेपी लो, सो दैट यू बोथ विल अंडरस्टैंड दैट येस you need some sort of truths to be spoken. ओके. मुझे लग ही नहीं रहा, आप दोनों मिल ही नहीं रहे हैं तो बात कहाँ से होगी. ठीक है.
तो क्लियरली आप कहीं पर ना कोई कपल थेरेपी में जाओ, मेक अ वेरी ह्यूज डिसीजन, मेक अ वेरी ड्रास्टिक चेंज, ड्रास्टिक डिसीजन कि आप करोगे। अगर आप करोगे, अगर रिलेशनशिप थेरेपिस्ट के पास जाओगे, अपना पॉइंट रखोगे, वो अपना पॉइंट रखेंगे, तो मुझे क्लियरली लग रहा है कि ये जो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ इश्यू है ना, वो नहीं हो। ये इंसान ना आपको कोई इमोशन बता ही नहीं पा रहे, मुझे कप्स के कोई कार्ड ही नहीं आए। प्यार है, ठीक है, प्यार है, सब कुछ है, द पर्सन फील्स दिस लव, द पर्सन फील्स दिस मैरिज, बट द पर्सन इज, ये इंसान ना स्टॉक्स मोनो, क्लियरली इंसान ना बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुका है। आई एम क्लियरली सीइंग, ओके, द पर्सन वॉन्ट्स सम क्लैरिटी, द पर्सन वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में इंसान बात करना चाह रहा है, ठीक है, बट द थिंग इज़ ही इज़ फीलिंग कि यार बात करने से अच्छा है, इज़ फीलिंग दिस स्ट्रगल कि मैं बात करूँगा, हो सकता है कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाए, आप हो सकता है उसको रिजेक्ट कर दो, तो क्लियरली द पर्सन फील, इससे अच्छा है सिंगल रहो, ठीक है। तो द पर्सन इज़ फीलिंग कि भाई सिंगल रहे, पर cards are also saying the person wants marriage. See, the person himself wants some sort of marriage, also happiness, long term comfort, abundance, growth, prosperity, new beginning, also ठीक है, प्रायोरिटी बनाना चाहता है आपको, ठीक है। फॉर सम पीपल आई एम ऑल्सो गेटिंग कि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ चॉइसेस, ओके। तो उस चॉइसेस की वजह से भी ना ये एंडिंग आया है, उस जिसको किसी और को हो सकता है उन्होंने चूज़ किया हो और उन्होंने उनको बैक स्टैप किया हो, तो क्लियरली सम सेपरेशन is what I'm seeing with them, and then the person will come back towards you. For some people I'm seeing that, for major people I'm seeing कि अगर आप separation में हो, which I'm almost seeing कि आप already बहुत separation में हो सकते हो, clearly the person is feeling monotonous, person is feeling confused, not knowing how to come forward and speak his emotion. ये इंसान को ना बात करने का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं यही बोलूँगी, आप कहीं पर जाओ, अगर इफ़ यू ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड कि यार कैसे इस इंसान के, मतलब वो आपके साथ बात भी करेगा ना, तो क्लियरली मुझे नहीं लग रहा कि वो एकदम आपसे ना एकदम इमोशनली बात करेगा, करेगा तो वेरी लॉजिकली, बहुत लॉजिकली, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ट्रूथफुली ये इंसान बात करेगा, हाँ भाई जो भी है ये है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो क्लियरली आई एम सीइंग, बट इमोशंस शो नहीं करेगा क्योंकि बहुत अप एंड डाउन एनर्जी मुझे आ रही है। ऑल्सो फॉर द पर्सन इज़ वेरी फर्म, द पर्सन हैज़ फीलिंग फॉर यू, फर्म भी है, पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात करें, ओके। सब इंसान के इंटेंशंस तो है, लेट मी सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू पीपल। गाइडेंस बहुत ही अच्छा आया है, द गाइडेंस दैट हैज़ कम इज टेम्परेंस। सी हैव सम पीस, यू आर गोइंग टू गेट योर पीस। थोड़ा पेशेंस रखो, बैलेंस रखो, रिलेशनशिप ना जितना हो सके उतना बैलेंस रखने के, अपने इमोशंस को भी ना बैलेंस रखने की कोशिश करो, क्योंकि पेशेंस रखना पड़ेगा। ये इंसान मुझे अभी तो आता हुआ आपके पास दिख नहीं रहा है, इसके इंटेंशन तो बहुत स्ट्रांगली द पर्सन फील्स फॉर यू, द पर्सन हैज़ लव फॉर यू, बट द पर्सन इज़ नॉट नोइंग हाउ टू कम फॉरवर्ड एंड टॉक इट आउट अबाउट दिस, क्योंकि इंसान ना इतना मतलब इमोशनली अपना टैप इन नहीं कर रहा है, क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ है, तो अपनी इमोशनली बात कैसे करे वो उसको नहीं आता है। तो क्लियरली द कार्ड फॉर द गाइडेंस फॉर यू इज़ कीप दैट लेवल ऑफ पेशेंस, कीप दैट बैलेंस, ओके। जितना अपने इमोशनली अंदर बैलेंस करोगे, आउटर रिलेशनशिप्स में भी बैलेंस रखोगे, रादर देन बीइंग फ्रस्ट्रेटेड और इमोशनल हो के झगड़े करने से अच्छा है, बेटर है दैट कीप दैट बैलेंस, और एक एक्सेप्टेंस लाओ कि ये इंसान है ऐसा, ओके, ही विल टेक टाइम कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके। थोड़ा एक्सेप्टेंस अपने अंदर भी लाओ, और भगवान में भी मानो। द मोर यू विल बी इंट्यूटिवली, आप अपने इंट्यूशन से जितना आप चेक इन रखोगे, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली अपने आप में ज़्यादा ध्यान दोगे, भगवान में ज़्यादा ध्यान दोगे, ये एक्सेप्टेंस लेवल आएगा, ठीक है। दैट बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी के बीच बैलेंस आएगा आप लोगों में, ठीक है। दैट विल हेल्प यू, ये पेशेंस और बैलेंस के साथ ना आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ओके। देर इज़ गोइंग टू बी इसी न्यू बिगिनिंग, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी मैं देख रही हूँ, बट आई एम क्लियरली सीइंग दैट पेशेंस और बैलेंस रखोगे तो चीज़ें ठीक रहेगा, एक एक्सेप्टेंस लेवल रखोगे तो चीज़ें ठीक रहेगी, ओके। सो दिस वॉज माई एनालिसिस ऑफ वॉट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग टूवर्ड्स यू,
एंड व्हाट आर हिज इंटेंशंस टूवर्ड्स यू. ठीक है. जिन जिन लोगों को मेरे बेसिकली मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ओके, कमेंट ऑल्सो. इफ़ यू क्लियरली फील, if you want a reading from me, personal readings from me, then yes, my number is available in description box and in bio as well. Okay.